कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजमल नाथूलाल सेठ, श्री हितेश कुमार, श्रीमती शारदा, आयन, नैतिक, फर्म आदिनाथ ऑटोमोबाइल्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री सूरजमल सेठ, श्रीमती गुड़माला सेठ, श्री सुशील कुमार सेठ, श्रीमती मीनाक्षी सेठ, चियांशी शुभ, फर्म ऋषभदेव ऑटोमोबाइल्स, घंटाली, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री धनपाल जी जोदावत, श्री फूलचंद जी, श्रीमती कांता जी, श्री लोकेश कुमार, श्रीमती योगिता सदवी, अनोखी धार्मिक, फर्म लोकेश कुमार धनपाल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा वह शुभ दिन था जब सद लगा ग्राम में जिनका जन्म हुआ था और बाल्यावस्था में जो विद्याधर नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए हैं, जिन्होंने विद्या आरंभ में उपनय संस्कार की निर्धारित प्रविधि से जिन्होंने शिक्षा का प्रारंभ किया है, ऐसे जन्म, जरा और मृत्यु को दूर करने वाले ऐसे आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ परम श्रेष्ठ गुरुवर विद्यासागर जी महाराज हम सबका कल्याण करें, वहीं से हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। उस समय जब उनके ऊपर वह संस्कार हुए थे और उन संस्कारों के परिणाम ये निकले कि आपके लिए एक महान आचार्य भगवंत इस भारतवर्ष के लिए मिले। वही पुण्य इन बच्चों का आया है। कहा है कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कारात् या संस्कार वसात दुज उच्यते, जन्मना जायते शूद्रः संस्कार वसात क्षत्रिय उच्यते, जन्मने जायते शूद्रः संस्कार वसात वैश्य उच्यते। कहते हैं कि जन्म से कोई संस्कारित होकर के नहीं आता और अगर जीवन पर्यंत उनके ऊपर संस्कार नहीं डाले तो वह शूद्र जैसे आचरण करने वाले हो जाते हैं। लेकिन जिनके ऊपर ऐसे संस्कार किए जाते हैं, वास्तव में जो जिस कुल में जन्म लेते हैं वह वैसे हो जाते हैं। आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण में गर्भान्वय क्रियाएं 53 प्रकार की बताई हैं। दीक्षान्वय क्रियाएं 48 प्रकार की बताई हैं और कर्तन्वय क्रियाएं 7 प्रकार की बताई हैं। जो गर्भान्वय क्रिया है उस क्रिया में एक क्रिया उपनीति मूल गुण संस्कार बच्चों के एक क्रिया आई है। और जब संस्कारों से बच्चे संस्कारित होते हैं तो ये बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। इन बच्चों ने बहुत बड़ा समर्पण किया है। सभी को अपने बाल कैसे होते हैं? प्राण तो प्यारे होते ही हैं, लेकिन सबको अपने अपने बाल भी प्यारे होते हैं। और इन प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बालकों ने अपने बालों को दूर करके और देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित कर दिया है। ये बालक बहुत ही पुण्यवान बालक है। और ये सिर्फ घाटोल के बालक नहीं हैं, आसपास के सब जगह से बालक यहाँ पर आकर के बैठे हैं और सभी की भावना बहुत अच्छी बनी हुई है। ऐसे इन बालकों के ऊपर संस्कार होने जा रहे हैं। एक पाषाण होता है, पत्थर होता है। उस पत्थर को जब शिल्पी संस्कारित करता है, यानी जो एक्स्ट्रा दुर्गुण होते हैं उन सारे दुर्गुणों को वह दूर कर देता है, तो एक भगवान की प्रतिमा मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाती है।
और जब उस मूर्ति के ऊपर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से, सूरी मंत्रों के माध्यम से जब संस्कार दिए जाते हैं तो सभी के द्वारा वह प्रतिमा पूज्य हो जाती है। ये संस्कार कहलाते हैं। संस्कारों के माध्यम से वस्तु की बहुत कीमत बढ़ जाती है, और जब तक संस्कार नहीं रहते उसकी कीमत नहीं होती। लेकिन जैसे ही वस्तु संस्कारित होती है, कीमत इतनी बढ़ती चली जाती है, आगे जाकर के वह वस्तु पूज्यता को भी प्राप्त हो जाती है। 84 लाख योनि रूपी खदानों में मनुष्य पर्याय ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण पर्याय है, जिसमें जन्म से बालक विवेक के अभाव में गुणहीन हो जाता है, ज्ञानहीन हो जाता है, सदाचारहीन हो जाता है, अशुद्ध अवस्था में वह रहता है। लेकिन जब उस बालक के ऊपर ऐसे संस्कार डाले जाते हैं तो बालक बहुत ही ज्ञानवान, सदाचारी और गुणवान बन जाता है। ऐसे ये संस्कार आपके लिए दिए जा रहे हैं। संस्कार यानी दोषों को दूर करके गुणों का उनके ऊपर आरोपण करने का नाम संस्कार है। और ये संस्कार इस भाव में नहीं, भाव में वो संस्कार उनके काम आते हैं। कहते हैं पूर्व भाव के संस्कार भी बहुत काम करते हैं, इसलिए इनके ऊपर ये संस्कार देने जा रहे हैं। कहा है शिक्षा के साथ संस्कार, और व्यापार के साथ व्यवहार, और परमात्मा के साथ परिवार जीवित रहेंगे तो हमारा जीवन, परिवार, समाज, देश और धर्म सब कुछ जीवित रहेगा। और अगर संस्कार जीवित नहीं है तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन बच्चों के ऊपर ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं तो बच्चे संस्कारित होकर के पूरे के पूरे परिवार को संभालेंगे। संस्कार से संस्कृति और समाज दोनों सुरक्षित रहते हैं। एक संस्कारवान बालक अपने परिवार को सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है, और एक संस्कारवान संत पूरे राष्ट्र को सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है, और एक संस्कारवान भगवान पूरे विश्व को सुरक्षित, संरक्षित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे बालक आज यहाँ पर भावना लेकर के बैठे हुए। बहुत सारे बालक तो 2 महीने से पहले से ही लगे हैं, महाराज हमारा मुंडन कब होगा? अभी शांत तो बैठ, समय आने दे तब आपका मुंडन। और जैसे ही मुंडन हुए और लाइन बच्चों की लग गई, ऐसा लग रहा था कि बच्चे 100-150 होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा 200 से ऊपर 250 लगभग बच्चे, 251 लगभग सुनने में आ रहा है। ऐसे बच्चे यहाँ पर आए हैं। अब इन बालकों से हम पूछना चाहते हैं और पालकों से भी पूछना चाहते हैं। सुनो बच्चों, अब इधर मन लगाओ। आप सब संस्कार करवाना चाहते हैं कि नहीं? आवाज जोर से नहीं आ रही, आचार्य भगवंत के पास तक आवाज जाना चाहिए। बहुत अच्छे। और जो बालक के पालकगण हैं उनसे भी पूछना चाहते हैं कि इन बालकों के संस्कार किए जाएं कि नहीं। उधर से आवाज कम आ रही है। माताओं का मोह ज्यादा रहता है। चिंता नहीं करो, बालकों को आपके पास ही भेज दिया जाएगा संस्कारित करके। अब बालक सबसे पहले अपनी तरफ से हाथ में एक फल लेकर के निवेदन करेंगे। आप लोगों का प्रश्न हो रहा होगा कि रात में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? आज तो सारी व्यवस्थाएं हैं, लाइट की, हैलोजन की व्यवस्था है, हमें पाप का बंध नहीं होगा। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि जितने जीव अंधेरे में उत्पन्न नहीं होते उससे कई गुने जीव लाइट में उत्पन्न होते हैं। और जब एक व्यक्ति ने अपने लिए भोजन बनाया और खाया
और 10 भव नरकों के और 10 भव त्रियंचों के निकले, फिर जो महाभोज दे रहे हैं उनके पाप के बारे में कौन लिख सकता है? कौन बता सकता है? कोई बताने वाला नहीं। ऐसे महान पाप का संचय आप लोग इस प्रकार के कार्य करके कर रहे हो। आप लोगों को आंखें खोलना चाहिए। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि कौन से शास्त्र में, जैन शास्त्र में लिखा है कि रात्रि में ये महाभोज देना चाहिए और रात्रि में शादी करना चाहिए? कोई एक आध खड़ा होकर के बता दे तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना कहेंगे। कोई भी बता सकता है। दिन में ही शादी करने की विधि शास्त्रों में लिखी है और ऐसा कहा है कि गुरुओं के आशीर्वाद लेकर के और देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में और जो हमारे निर्माण को प्राप्त हो गए हैं तीर्थंकर केवली और गणधर परमेष्ठी, उनकी अग्नि की साक्षी पूर्वक और पंचों की साक्षी पूर्वक ऐसे पवित्र स्थान पर विवाह की विधि करना चाहिए और वह दिन में करना चाहिए। इसलिए यहाँ के लोगों के लिए हमने नारा दिया, जय अहिंसा घोष, दिन में शादी दिन में भोज। क्योंकि एक दिन की शादी, घंटों की शादी, एक दिन का मजा और नरकों की सागरों की सजा। विवाह का उद्देश्य क्या लिखा आचार्य भगवंतों ने? उन्होंने कहा धर्म संतति, जिसमें धर्म की संतति बढ़ती है, परिपाटी बढ़ती है। और यहाँ तो आप नरकों की यात्रा प्रारंभ कर रहे हो, विवाह का मंगलाचरण ही खराब कर रहे हो। ऐसे अनर्थ वाले कार्य करके तो कैसे आपका उत्थान होगा? आपकी इन क्रियाओं को देख करके मुझे बहुत पीड़ा हुई, इसलिए मुझे ये बात आप सबके सामने रखना पड़ी कि आप आंखें खोलिए कि आप अपनी कुल के प्रति जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं ठीक नहीं कर रहे हो, ये विपरीत क्रियाएं हैं। उद्देश्य बताया कि धर्म की संतति हो, बड़े निर्बाध सुख की प्राप्ति हो, पापों पर नियंत्रण हो और चारित्र्य का उन्नत हो, वंश परंपरा बढ़े, अतिथि का सत्कार अच्छी तरह से निर्बाध रूप से गतिमान हो सके और ये विवाह परम सप्त स्थानों को प्राप्त करा दे। ऐसे जब विवाह करते हैं तो संस्कार किसके द्वारा करवाते हो आप लोग? पंडितों के द्वारा। लिखा हुआ है शास्त्रों में गृहस्थाचारी के द्वारा। जो गृहस्थाचारी स्वयं व्रतों को अंगीकार करने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, स्वयं उन नियमों का पालन करता है, ऐसा गृहस्थाचारी इस मांगलिक विवाह की विधि को मंगल अष्टक आदि के माध्यम से और यंत्र आदि के माध्यम से, भगवान सिद्ध प्रतिमा का भी वर्णन आता है कि सिद्ध प्रतिमा के सामने इस क्रिया को कराए। हम क्या कर रहे हैं? आप विचार करो। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपको सुनने में मिल जाए, देखने में मिल जाए कि कोई महाराज रात्रि में भोजन कर रहे हैं, तो क्या करोगे? सारी पूरी की पूरी समाज में चर्चा का विषय हो जाएगा और आपको बुलाना नहीं पड़ेगा मुझे। आप बिना बुलाए ही हमारे पास उपस्थित हो जाओगे। महाराज, हमारे धर्म की अप्रभावना मत करो। बोलोगे कि नहीं? कहोगे कि नहीं? पूरी दुनिया को बता दोगे। लेकिन आप तो टाल ठोक करके और ऐसे कार्य कर रहे हो जो धर्म के विरुद्ध हैं और फिर भी कोई आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि 18,000 हुम्मड़ समाज के अध्यक्ष जो दिनेश जी हैं,
उन्होंने कहा ये कार्य होना चाहिए। और इतने ही नाम क्यों आए? जब 72 और 80 गांव हैं तो मात्र 34 ही क्यों आए? कोई बात नहीं, अभी हमें आधी विजय मिल गई है, अभी यात्रा जारी है। चतुर्मास के अंत तक आप लोग सभी जागृत हो जाएंगे और पूरी की पूरी यह बागड़ समाज पूरे देश के लिए, पूरे जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। इन्होंने यहाँ से शुरुआत की है तो पूरी भारतवर्ष के जैन समाज को ये संकल्प करना है, क्योंकि ये नरकों में ले जाने वाली प्रक्रिया है। व्यवहार के कारण से इन सब की तो हमारे यहाँ तो कृतकारित अनुमोदना मन वचन काय, तीनों के माध्यम से पाप का संचय होता है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है कि इसके लिए सारे, फिर बात जब यहाँ पर रखी गई, यहाँ के सेठ साहब आदि से कहा, यहाँ की कमेटी से कहा, तो कहने लगे महाराज हम लोग तो तैयार हैं, अगर ये युवा चाहें तो ये कार्य बहुत जल्दी शीघ्र सिद्ध हो जाएगा। और यहाँ के आप पूरे के पूरे 18,000 युवाओं के जो अध्यक्ष यहीं पर दीपेश जी थे, उनको बुलाया। बहुत अच्छी उनकी सोच है। महाराज हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन हमारे और युवा भाई दुर्गति के पात्र ना हो, हम सब उनसे पूछ करके और इस बात को लागू करेंगे। अध्यक्ष जी से पूछ करके और युवाओं के सबसे पूछ करके इस कार्य को अंजाम देंगे। और आज लगभग 34-35 गांव के लोग तैयार हो गए हैं, संकल्प लेने के लिए यहाँ बैठे हैं। सभी लोग इस प्रकार के कार्य को करें तो बहुत अच्छा होगा। पुरुष का लक्षण बताया गया है, पात्रे त्यागी गुणे रागी, भोगे परिजनहि से, शास्त्रे बुद्धा रणे योद्धा, पुरुषः पंच लक्षण। पुरुष के 5 लक्षण बताए गए हैं। पात्रों में दान करने वाला हो और गुणों में अनुराग करने वाला हो, अपने परिवार के साथ वह अपनी सब जो घर की बातें होती हैं एक साथ भोजन पान आदि करने वाला हो, और शास्त्रे बुद्धा शास्त्रों का ज्ञाता हो, और रण यानी युद्ध में युद्धा हो, कायर नहीं हो। ऐसा पुरुष वास्तव में पुरुष लक्षण रखने वाला है। ऐसी विधि जब शास्त्रों में बताई है तो आप इस प्रकार से क्यों करने लगे? किसने आपको इस प्रकार की शिक्षा दी? क्यों गुरुओं की बात आप नहीं मानना चाह रहे? क्यों आप नरकों की यात्रा, अभी आपको क्या एक मनुष्य जीवन अच्छा नहीं लग रहा? तो इस प्रकार के कार्य अपने जीवन में नहीं करें। दिन में तोरण, दिन में सत्कार, पाणी ग्रह संस्कार, दिन में गीत संगीत भोजन, दिन में सभी मंगलाचार, ये सब दिन में ही होना चाहिए। दिन में, रात में बना दिन में नहीं खाना चाहिए, रात में बना दिन में नहीं खाना चाहिए, और दिन में बना रात में नहीं खाना चाहिए। सूर्य के समान प्रतापी, प्रकाशी और तेजस्वी बनना चाहते हो बंधुओं, तो दिन में बना और दिन में ही खाना चाहिए। रात में खाओगे तो अपने जीवन में अंधकार ही पाओगे, और दिन में खाओगे तो प्रकाशित हो जाओगे। भोजन करना एक बहुत बड़ा जीवनोपयोगी कार्य है बंधुओं। अगर आप द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनकी शुद्धि से भोजन करोगे तो अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ को पाओगे। अहिंसा परमो धर्म की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजमल नाथूलाल सेठ, श्री हितेश कुमार, श्रीमती शारदा, आयन, नैतिक, फर्म आदिनाथ ऑटोमोबाइल्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान, श्री सूरजमल सेठ, श्रीमती गुड़माला सेठ, श्री सुशील कुमार सेठ, श्रीमती मीनाक्षी सेठ, चियांशी शुभ, फर्म ऋषभदेव ऑटोमोबाइल्स, घंटाली, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान, श्री धनपाल जी जोदावत, श्री फूलचंद जी, श्रीमती कांता जी, श्री लोकेश कुमार, श्रीमती योगिता सदवी, अनोखी धार्मिक, फर्म लोकेश कुमार धनपाल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।